नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो किस्सा पेश करने जा रही हूँ वो किस्सा आपको ये एहसास करवाएगा कि बच्चे जब पहली बार कोई चीज़ देखते हैं या जानते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और ये कहानी अगेन मेरे बचपन की ही है और इसमें मेरे गांव के कुछ बच्चे भी शामिल हैं। उनमें से एक बच्ची है जो अब बड़ी हो गई है, इनका नाम है नीलू। तो ये नीलू की कहानी है एक तरह से। हुआ क्या कि हमें गांव में एक शादी का निमंत्रण आया और ये जो शादी थी ये दूसरे गांव में थी। आपको पता ही है कि मेरा गांव हिमाचल में है। तो जब हमें ये निमंत्रण आया तो ये रात के समय खाना खाने के लिए बुलाया गया था। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और डिसाइड किया गया कि 8 बजे निकलेंगे और 8 बजे तो अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग निकलते थे, मतलब चांदनी रात में पतले पतले रास्तों से गुजरते थे, बहुत ही मज़ा आता था। और सारे लोग, क्योंकि सड़कें तो क्या कहें, रास्ते बड़े पतले होते थे और उन पतले रास्तों में ऐसा नहीं है कि दो इंसान पैरेलल चल पाएँ। तो एक के पीछे दूसरा और एक के आगे तीसरा, इस तरह से लाइन बनाकर हम लोग चलते थे। अब जब रात में चलते थे तो डर भी लगता था कि भाई कहीं से भेड़िया ना आ जाए, भेड़िया उठा के ना ले जाए। और चांदनी रात होती थी तो ऐसा भी नहीं है कि टॉर्च लेकर चलना पड़ता था, बहुत उजाला भी होता था, बड़ा मज़ा आता था। आसमान की तरफ देखते थे, खूब बातें करते थे और ख़ासकर भूत की बातें करते थे। तो सच में मुझे तो बहुत डर लगता था। मैं ये इंश्योर करती थी कि भाई मैं सबसे पीछे ना चलूँ और सबसे आगे भी ना चलूँ। तो अगर कभी गलती से पीछे हो गई तो फट से भागकर आगे आ जाती थी। फिर क्या हुआ कि उन दिनों लैंडलाइन कनेक्शन लोग लगा रहे थे अपने घरों में। तो फ़ोन एक बहुत बड़ा बज़ होता था कि भाई फ़ोन कोई चीज़ है जिसमें लोग आपस में बात कर सकते हैं। वो कितने भी दूर बैठे हुए हों वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैंने फ़ोन देखा था क्योंकि मेरे पापा जहाँ पे जॉब करते थे तो उनकी नाइट ड्यूटीज़ भी होती थी और वहाँ पर फ़ोन होते थे। तो आई वॉज़ अवेयर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ़ोन। पर मेरे गांव के जो बाकी बच्चे थे उन्होंने फ़ोन नहीं देखा हुआ था। तो उनमें से एक लड़की थी नीलू, और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अरे अब तो बहुत सारे लोग फ़ोन के कनेक्शन ले रहे हैं। तो वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने लगे कि भाई फ़ोन क्या होता है, क्या करते हैं इससे, लोग कैसे इसमें से बातें सुनते हैं और क्या हम उसमें से ट्रैवल भी कर सकते हैं। तरह तरह के क्वेश्चंस वो मुझसे पूछ रही थी। तो जितना मुझे जानकारी थी उस विषय के बारे में मैंने शेयर करी। और उसके बाद फिर हम लोग बस ऐसे ही बातें करते करते वहाँ शादी वाली डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। और क्या हुआ, नीलू की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि उस शादी वाले घर में एक फ़ोन रखा हुआ है और लैंडलाइन कनेक्शन उन लोगों ने ले रखा होगा। अब नीलू का सिर्फ एक टारगेट था कि वो फ़ोन का जो रिसीवर होता है उसको उठाकर कान पर लगाए और जो नंबर हैं उनमें से मतलब कोई भी डिजिट वो डायल करे। ये उसका बहुत बड़ा ड्रीम बन गया उसी टाइम। तो मैंने नीलू को बोला कि चलो नीलू खाना खाने चलते हैं। क्योंकि अब हिमाचल में क्या होता है कि जब शादियां होती हैं तो खाना लोग नीचे बैठकर खाते हैं, नीचे ऐसे चटाइयाँ बिछाते हैं और पत्तों पर खाना खाते हैं। और इस ये जो खाने का जो प्रोसेस है और जो लोग ये नीचे बैठते हैं इसको हम कहते हैं पैंट। तो ऐसे कहते हैं कि भाई पैंट उठ गई, यानी कि अब जो लोग पहले खाना खा रहे थे वो उठ गए और अब आप जाओ, आपकी टर्न है। और सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं और इकट्ठे ही खाना फिनिश करके उठते हैं। तो भाई नीलू को मैं बोलूँ कि नीलू चल चल, पैंट उठ गई है, यानी कि सारे लोग उठ गए हैं, अब अगले लोगों की टर्न है, तो चलो जल्दी से खाना खाते हैं, घर भी वापस जाना है। अच्छा, उसने वो बताया भी ना कि वो क्यों नहीं जा रही है। तो कहती नहीं थोड़ी देर और रुक जाते हैं, हम अगली पैंट में बैठ जाएंगे और अभी मुझे कुछ काम है, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोचूं कि भाई ये कर क्या रही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे इस कमरे में। तभी मैंने देखा कि खिड़की के पास एक छोटा सा स्टूल लगा था। उस स्टूल के ऊपर एक बड़ा ही प्यारा लाल रंग का फ़ोन रखा हुआ था और उस फ़ोन के ऊपर क्रोशिये से बुना गया था एक छोटा सा पीस, वो उसके ऊपर रखा हुआ था और उसमें थोड़े थोड़े से छेद थे, होल्स थे, तो जिनसे पता चल रहा था कि भाई लाल रंग का फ़ोन है। और फ़ोन बड़े प्यार से रखा हुआ था, बड़ी ही अच्छी जगह पर सजाया हुआ था। नीलू एक नज़र से उस फ़ोन की तरफ देख रही थी। अब मुझे सारी कहानी समझ में आने लगी। तो मैंने बोला नीलू ये तो फ़ोन है,
तुम सच में क्या ये देखना चाहती हो कि ये कैसे वर्क करता है? तो बोलने लगी हाँ हाँ, मैं इसीलिए तो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला चल ठीक है, मैं भी तेरा साथ देती हूँ। और हम उस फ़ोन के पास नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे लोग थे और हम हेजिटेट कर रहे थे कि अगर हम फ़ोन के पास गए तो लोग हमें डांटेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो हम वेट कर रहे थे कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। तो बस जैसे ही पैंट उठी तो वो सारे लोग जो कमरे में बैठे हुए थे वो बाहर निकले क्योंकि उन्हें भी खाना खाना था। तो वो चले गए और कमरा खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। अब हम लोग पूरे एक्साइटमेंट से भर गए अब तो कि भाई वाह, कोई कमरे में नहीं है, मज़ा आने वाला है। तो अब हम लोग फ़ोन के पास गए और जल्दी से हमने वो जो क्रोशे का जो कवर उसके ऊपर रखा हुआ था उसको हटाया। ओह, बड़ा ही सैड सीन था। उन्होंने अपने फ़ोन को लॉक लगा रखा था तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम उसको डायल नहीं कर सकते थे और बड़ा दुख हुआ हमें। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि भाई अब क्या करें, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद हम थोड़े निराश हो गए और सोचा अब क्या कर सकते हैं, फ़ोन तो लॉक है और चलो कोई बात नहीं, दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। और लेकिन रिसीवर उठा सकते थे तो उसने रिसीवर उठाया जिसमें से वो एक आवाज़ आती रहती थी, वो आवाज़ उसने सुनी और उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई इट और चलो अब चल के खाना खाते हैं। और जैसे ही पैंट उठी हम लोग गए और हमने खाना खाया, बहुत मज़ा किया। और फिर वापस उसी रास्ते से रात के 10-11 बजे हम लोग फिर उसी रास्ते से पैदल सब लोगों के साथ अपने गांव वापस आ गए। खूब सारी बातें करी, बहुत ही मज़ा आया। और बीच में हमने एक बड़ी अच्छी बात करी, आज भी मुझे वो दिन याद है। उसने मुझसे पूछा कि क्या हो अगर ऐसा फ़ोन आ जाए जिसमें हम एक दूसरे की शक्लें भी देख पाएँ। तो उस टाइम तो बड़ा ही इम्पॉसिबल लगता था ये सब कि शक्ल देख पाएँ और कोई इंसान कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, वो बोल भी रहा है और हम वो देख भी पा रहे हैं। ये बड़ा ही असंभव सा एक किस्सा लगता था कि ऐसा कभी हो भी सकता है। पर देखिए आज वही चीज़ जो हमें कभी लगता है कि क्या ये हो सकता है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती चली जाती है कि वही चीज़ जो हम सोचते हैं कि हो सकता है, सच हो जाता है। तो आई एम श्योर अगर आज आप कोई बात सोचते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि हाँ वो हो सकता है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मैं आपके सामने एक और नया किस्सा लेकर आऊँगी जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, या तो मेरी लाइफ से या किसी और की लाइफ से।